Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सेविंग एंड करंट अकाउंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। राइट फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बात करते हैं एटीएम विड्रॉल की तो हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंट्स के, या तो सेविंग या फिर करंट। एक्चुअली सेविंग और करंट अकाउंट को मिला के हम लोग एक डिपॉजिट बोलते हैं, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट नाम के नाम से जानते हैं। राइट, क्योंकि जब भी हमें डिमांड महसूस होती है तो तभी हम लोग या तो सेविंग अकाउंट के थ्रू विड्रॉल करते हैं या फिर करंट अकाउंट के थ्रू विड्रॉल करते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं इसे समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करती हूँ तो सेविंग अकाउंट का मतलब ही क्या है? लिमिटेड ट्रांजेक्शन। मीन्स मैं एक पर्सन हूँ, मेरी जो सैलरी है हर मंथ कुछ सैलरी आती है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं हर मंथ सब कुछ एक्सपेंसेस को हटा के एक्सक्लूड करके 2000 रुपीज पर मंथ में सेव कर सकती हूँ। तो मैं या फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास जो भी अमाउंट आता रहता है, कभी 2000 रुपीज, कभी 3000 रुपीज, कभी 4000 रुपीज, तो मैं उसे डिपॉजिट करा सकती हूँ। कौन से अकाउंट में? मेरा सेविंग अकाउंट में। क्या कहता है कि लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स है, मतलब एनी टाइम डिपॉजिट बट लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ विड्रॉ। तभी देखते हैं कि आप जब भी हमें कुछ एक नंबर ऑफ टाइम से हम ज्यादा विड्रॉ करते हैं तो चार्जेस हमें एक्स्ट्रा पे करने रहते हैं अंडर दिस अकाउंट। बट लेकिन हम ट्रांजेक्शन बेसिस पे बात करें तो जो ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं होती कौन से अकाउंट में, वो है आपका करंट अकाउंट। करंट का मतलब ही क्या होता है? चालू खाता। आप एनी टाइम डिपॉजिट, एनी टाइम विड्रॉल की जो अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वही हमारा अकाउंट कौन सा है? करंट अकाउंट। राइट, चलिए, इसीलिए ये जो इसकी बेसिक जो फैसिलिटी है वो ही डिसाइड करती है कि किन लोगों के लिए अकाउंट है। बिल्कुल, तो जो सैलरीड जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए अकाउंट है। या फिर जिनका ऐसे लोग जिनकी रेगुलर या मंथली इनकम है, वो लोगों के लिए कौन सा अकाउंट होता है? बिल्कुल सेविंग अकाउंट। क्योंकि मुझे सेविंग अकाउंट में मैं जमा कराती हूँ पैसा, तो मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी बैंक पे करती है। राइट, लेकिन जब भी मैं करंट अकाउंट की बात करती हूँ तो मैंने बोला कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमको डेली बेसिस पे इस अकाउंट के अंदर अलाउ रहते हैं। इसलिए ये कैसे लोगों के लिए? जैसे बिजनेस, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के लिए है। कंपनीज हैं, कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज है उनके लिए है। ट्रेडर्स हैं, बिल्कुल शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए। जो बहुत ज्यादा डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऐसे लोगों के लिए ये अकाउंट होता है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब जब भी मैं अकाउंट खुलवाने जाती हूँ ओपन अकाउंट ओपनिंग के लिए, आई नीड अ मिनिमम बैलेंस। ठीक है, बैंक बोलती है कि आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको स्टार्टिंग में 2000 रुपीज देने होंगे। उसके बाद आप डाल सकते हैं कितना भी पैसा उसमें, जो भी डालते रहते हैं। ठीक है, तो जो उसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है वो यूजुअली लो रहता है। राइट, एक्सेप्ट कौन से, एक्सक्लूडिंग कौन से अकाउंट? जो आपके जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना रहता। राइट, हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट होल्डर्स को जो मिनिमम बैलेंस है वो काफी अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ता है। जो नॉर्मली हमारे जो मिनिमम बैलेंस यहाँ मेंटेन करना पड़ता है सेविंग में, उससे हाई रहता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर ड्रॉइंग। ओवर ड्रॉइंग क्या कहती है? आपने एक फैसिलिटी सुना होगा कि ओवरड्राफ्ट का एक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट कुछ अकाउंट्स प्रोवाइड कर रही है। तो जनरली हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्टिंग का या ओवर ड्रॉइंग का कोई फैसिलिटी नहीं होता। वो क्या कहता है कि आप जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ऐसा फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। राइट, लेकिन करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको ओवर ड्रॉइंग की फैसिलिटी है वो मिलती है। ठीक है, कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे आप एक लिमिट तक ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटरेस्ट की, राइट, अब देखिएगा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। आपने देखा होगा पीएमजेडीवाई जो के अंतर्गत जो भी आपके अकाउंट्स खोले गए हैं वहाँ पे ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू।
चलिए आगे बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता है तभी तो हम कोई भी डिपॉजिट कराते हैं, तो बिल्कुल अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो नॉर्मली हम लोग अगर एक रेंज की बात करते हैं तो ये रेंज जो इंटरेस्ट का होता है वो 3.5% टू 6% में से कोई भी हो सकता है, ये रेंज है। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि आपको कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है कितना परसेंट इंटरेस्ट। तो आप लोग कहेंगे कि मैम हम तो उसी बैंक में अपना डिपॉजिट कराएंगे या सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे जहां हमें इंटरेस्ट अच्छा पे मिले। बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट आपको एक जो आपका अकाउंट है, मान लीजिए आपने मिनिमम बैलेंस कुछ कम मेंटेन किया है, एक ऐसा अकाउंट है, ठीक है, जो बैंक ओपन करती है उसमें बैंक मान लीजिए दे रहा है 3.5%, लेकिन ऐसे बैंक भी है जो मिनिमम बैलेंस कहती है कि आपको 20,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, देन वी विल पे 6% और 7%, राइट। आपने देखा होगा कुछ बैंक पे लिखते हैं व्हाई टेक 4 व्हेन 6 इज मोर। आप 4% इंटरेस्ट क्यों लेते हैं जब हम लोग 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं? तो वेरी करता है बैंक टू बैंक एंड डिपेंड करता है कि आप कितना मिनिमम बैलेंस आप उसमें मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो अकाउंट में इंटरेस्ट आपको उसी बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। वो अलग अलग अकाउंट होते हैं सेविंग के। अब बात करते हैं करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नॉर्मली प्रोवाइड नहीं किया जाता है, फाइन। चलिए अगला देखते हैं कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन जब इंटरेस्ट मिलता है तो कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है। तो सेविंग के अंदर जो कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की वो ऑन डेली बेसिस, जो आपका ऑन डेली आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है उस बेसिस पे होती है, राइट। डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेसिस पे ही आपको इंटरेस्ट आपके कस्टमर को बैंक पे करती है, राइट। पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन की बात हो रही है कि किस बेसिस पे आपका, तो बेसिस क्या है, ऑन डेली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब बात करते हैं क्रेडिट की, कि किस बेसिस पे आपका क्रेडिट होता है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। तो बिल्कुल जो क्वार्टरली या फिर आपका हाफ ईयरली, ठीक है, मतलब 6 मंथ्स बाद या फिर क्वार्टरली आफ्टर एवरी 3 मंथ्स ही आपको अपने अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं जो और उसमें जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, किसके लिए कौन सा अकाउंट सूटेबल है, क्या इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। तो बिल्कुल आप बैंक की साइट्स पे भी चेक कर सकते हैं कि ये बैंक इस अकाउंट पे इतना इंटरेस्ट पे कर रहा है, फाइन। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है बेसिक्स किस किस के सेविंग एंड current account. I hope you enjoyed this session. Keep watching Exam Prep Adda. Thank you.